इस वीडियो हम क्लास 8 मैथ का 3rd चैप्टर पढ़े। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम पढ़ चुके हैं और सेकंड एक्सरसाइज 3B को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए इसमें सवाल कह दिए, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है 8 तथा -8 के घनमूलों में किसका घनमूल बड़ा है। तो देखिए जब हम 8 का घनमूल निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा यहाँ से 2, और -8 का जब हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा -2। तो ये हमारा देखिए माइनस की संख्या छोटी होती प्लस की बड़ी होती तो हम ग्रेटर देन 2 की तरफ लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो 8 का घनमूल हमको मिला है, 8 का घनमूल क्या है, बड़ा है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर आपको एक 32 संख्या दे रखी है। 32 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब काटेंगे तो हमको यहाँ 16 प्राप्त होगा, और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं। यहाँ पर देखिए कि 3 का आपका यहाँ पर एक पेयर क्या है, कम है। इसी अगर 2 से हम 32 में गुणा कर देंगे तो हमको क्या गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि हमको इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी कि हम 32 का गुणा अगर हम 2 से कर देंगे तो हमको जो 64 प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। ये हमारा इसका आंसर 2 होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो आपको पहले यहाँ पर गुणनखंड करना होगा। जैसे 432 फर्स्ट पार्ट का दे रखा है, तो 2 से इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से फिर से 2 एकम 2, और 2 संख्या लेंगे तो यहाँ पर 0 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 से फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यहाँ 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसको हम काट सकते हैं 3 से। देखिए 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए 3 3 के आपके पेयर बनाने थे। 3 3 का एक 3 वाला बन रहा है और एक आपका क्या बन रहा है, 2 वाला बन रहा है। यहाँ पर 2 आपका क्या एक शेष रह जा रहा है, यानी कि ये क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर 729। 729 को पहले हम 3 से काटेंगे। देखिए 7 2 9, और 9 7 कितना होता है, नहीं 9 2 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 दूना हो जाएगा 6, एक इधर गया तो 12, और 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। अब 3 से फिर से काटेंगे इसको, जब 4 3 7 दोनों 3 से विभाजित हो जाती है तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 9 8 1 9, तो ये 3 से विभाजित हो जाती है संख्या, तो 3 से हम काटेंगे इसको। देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से आपका 2 गया तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। 3 से फिर से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए 3 3 के कितने जोड़े बन रहा है, एक आपका ये जोड़ा बन रहा है 3 3 का, दूसरा ये बन रहा है। यानी कि हमको जो आंसर प्राप्त हुआ है 3 गुणा 3 प्राप्त हुआ। 3 त्रिका कितना होता है 9। ये क्यूब किसका है, आपका 9 का है, यानी कि ये क्या है, आपकी पूर्ण घन संख्या होगी। तीसरे के 2 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद में तीसरा पार्ट देखिए क्या दे रखा है आपको। एक संख्या दे रखी है 13,824। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसमें है क्या, देखिए जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब आपका क्या है, यहाँ पर 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का कितना 64 है, 5 का 125, 6 का 216, इसी प्रकार आपके 10 तक हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि जितने भी क्यूब हम निकाल रहे हैं 1 से 10 तक, जितने का क्यूब निकाल रहे हैं उतने इकाई का अंक आपका आ रहा है। यहाँ पर देखिए केवल 2 का इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बदल रहा है, और 3 इकाई का अंक 3 वाली संख्या का जब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 7 आ रहा है, और 7 का जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 8 का निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, इकाई का अंक 2 आ रहा है। यानी कि ये दोनों का आपका जो इकाई का अंक आएगा वो परिवर्तित हो जाएगा आंसर में, और बाकी सभी की संख्याओं का इकाई का अंक क्या आएगा, जिसका हम निकाल रहे हैं। जैसे कि सपोज कि 4 का निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक यहाँ पे 64 में 4 है, 5 का निकाल ले तो 125 में 5 है, 6 का निकाल ले तो यहाँ पे 216 में 6 है। इसी प्रकार इसको हम देखते हैं। तो आपको पता है कि क्यूब में जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो ये लिखी हुई 13,824, तो हम इसके पावर में होता है 3, तो हमको 3 के जोड़े यहाँ पर पीछे से बना लेने हैं आपको, ठीक है। जब 3 के जोड़े यहाँ पर आप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि 4 जो होता है किसके वर्ग क्यूब के लास्ट में, यानी घन के लास्ट में होता है। तो देखिए 4 किसके घन के लास्ट में है, ये 64 के लास्ट में आ रहा है, यानी कि हमको यहाँ पर क्या लेना है, पहला यहाँ पे संख्या लेना है 4,
इतना तो हमारा सॉल्व हो गया 4। अब ये जो 13 आपका बचा हुआ है, ये 13 जो है वो किसके क्यूब के निकट में है। देखिए 13 किसके किसके दो क्यूबों के बीच में है, तो 13 आपका 8 और 27 यानी कि 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 के बीच में तो है, आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि छोटी संख्या कौन सी है 2 और 3 में से। तो छोटी संख्या आपकी है 2, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, यानी कि इसका क्यूब, इस संख्या का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। अब ये तो हमको पता चल गया एक ट्रिक के माध्यम से, अभी मैंने बताया तो इसमें समय लग रहा है, वैसे ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। ये 24 हमको पता चल गया कि ये 24 का क्यूब है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए 13,000 कितना लिखा हुआ 800, यहाँ पर हम इसको 24 लिख दे रहे हैं, और 13,000 कितना लिखा है 824। इसको हम गुणनखंड विधि से हल भी करेंगे। तो संख्या कितना हो जाएगा 12, एक इधर गया, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखिए फिर से काटेंगे इसको हम, तो 2 3 6 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8, एक इधर गया 11, 2 5 10 और 2 6 12। 2 से फिर से काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। 2 से फिर से काटेंगे, 2 8 16, एक इधर गया तो हो गया 12, 2 6 कितना हो जाएगा आपका 12 और 2 चौको 8। 2 से काटेंगे यहाँ पर, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे 2, हाँ 2 दूनी 4 और 2 1 2, 2 6 12। फिर से काटेंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 संख्याएं एक साथ लेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। अब ये 2 से फिर से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2 5 6 10 और 2 चौको 8, यानी कि 54 हमको प्राप्त हुआ। 54 को फिर से हम 2 से काटेंगे, ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पर देखिए 3 3 का एक त्रिक मिल रहा है हमको, और 2 2 का यहाँ पर देखिए एक ये है और तो ये 2, तो 3 का ये त्रिक हो गया, दो संख्याओं का, फिर एक ये त्रिक है, ये एक त्रिक है। अब हमको जो संख्या मिली है, मिली क्या है ये देखिए, किसका किसका गुणा, एक बार 2 लिखना है, फिर दूसरी बार 2 लिखना है, फिर तीसरी बार 2 लिखना है, इसको मिलाकर आपका फिर 3 लिखना है, इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर गुणा लगाना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए जब गुणनखंड मैंने किया तब भी आंसर आपका 24 आ रहा है, और ऐसे डायरेक्ट भी पता किया तो क्या आ रहा है आपका 24 आंसर आ रहा है, यानी कि इस पार्ट का हमारा आंसर आएगा क्या 24 आपका आंसर आएगा। ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। इसी प्रकार हम फोर्थ पार्ट को भी हल करेंगे। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं। फोर्थ पार्ट आपको दे क्या रखा है, देखिए फोर्थ पार्ट यहाँ पर आपको देख रखा है 42,875। तो आपको पता है कि 3 3 के जोड़े पहले बनाने हैं, 3 का जोड़ा पीछे से बना लेना, फिर इकाई का अंक 5 है तो 5 किस में होता है 5 में होता है, तो हम इसकी जगह पूरे की जगह 3 की जगह क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। अब ये जो 42 है वो किसके निकट में है, किसके क्यूब के निकट है, दो संख्याओं के बीच में आएगा आपका 42। तो देखिए 27 और 64 के बीच में 42 आता है। अब छोटी संख्या कौन सी है, तो 3 और 4 में से आपकी 3 छोटी संख्या, तो हमको यहाँ पर कितना लेना होगा 3, यानी कि ये जो क्यूब है इस संख्या का क्यूब क्या आएगा आपका 35 आएगा। ये तो मैंने डायरेक्ट पता कर लिया। अब आपको काट के दिखाना है, देखिए कैसे। जब आप इसको काटेंगे, नहीं ये तो इसका मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, इसका आया 35, कितना आया है 35। चलिए लिखिए पहले 42 कितना है 42,875। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पहले इकाई का अंक 5 है तो हम 5 से ही काट लेते हैं इसको। 5 8 40, 2 इधर गया तो हो गया 2800, 5 5 25, 3 गया 37 हो गया आपका। तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, 2 गया तो 5 5 25। 5 से फिर से काटेंगे यहाँ पर, 5 एकम 5 और 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 5 एकम 5 और 5 5 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 21 हो गया, 5 चौको 20, 15 हो गया, 5 3 15। अब ये देखिए यहाँ पर आपकी जो 343 संख्या है, 4 3 7 3 9, 4 3 7 3 10 हो जाएगा आपका। ये 3 से संख्या कटेगी नहीं, 7 से देखें ये कटेगी, 7 चौको 28, आपका यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 7 9 63, ठीक है ये 7 से संख्या कट जाएगी। 7 चौको कितना हो जाएगा 28, आपका यहाँ 6 बचा तो ये 63 हो गया, और 7 9 कितना होता है 63। अब देखिए 7 से काटिए, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 एकम 7। यहाँ पर देखिए आपकी तरीक बन रही, एक 7 7 का 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 5 5 का बन रहा है। देखिए
7 और 5 यानी 5 और 7 का जोड़ा बना है, तो 5 का गुणा जब 7 बार हम करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना 35, जो कि हमने यहाँ पर भी क्या 35 प्राप्त किया था। यह आपके ट्रिक के माध्यम से तुरंत हो गया और यहाँ पर आपने गुणनखंड विधि से किया तब भी हमारा आंसर क्या है 35 है। यानी कि थर्ड के फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा 35 आएगा आपका। ये रूट से बाहर आपकी संख्या है, ये जितनी भी लिखी हुई है सभी क्या है रूट से बाहर आएंगी आपकी संख्याएं, तब इनका आंसर हमको ज्ञात होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 के अभी 4 पार्ट और बचे हुए हैं, 4 हमने कर लिए हैं, 4 पार्ट और है, 5वां पार्ट को हम करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो हमने जो 4 पार्ट अभी ज्ञात किए उसमें से कुछ पूर्ण घन संख्या थी, कुछ नहीं थी, तो मैंने सॉल्व करके पीछे आपको बताया। यहाँ पर अगर कंफर्म होता कि ये पूर्ण घन संख्या है तो हम वो ट्रिक लगा के यहाँ पर अभी जो पहले सॉल्व किया है वैसे बता सकते थे। अब आपको गुणनखंड करके ही बताना है। यहाँ पर देखिए 4608, आगे के सवाल में आपकी वही ट्रिक हम फॉलो करेंगे। देखिए 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 0, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और यहाँ 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 17, तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब ये फिर 2 से कटेगी संख्या, तो 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से कटेगी 2 नवा 18, अब ये 3 से संख्या कटेगी। देखिए 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी कि हमको यहाँ पर देखिए 2 2 का एक ये त्रिक मिल रहा है, दूसरा त्रिक और ये तीसरा त्रिक भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है 3 3 के केवल 2 ही पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर 3 3 का एक और पेयर होता तो ये क्या हो जाती पूर्ण घन संख्या हो जाती, जो कि इसमें 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी आपकी। उसके बाद में इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 1125, तो 1125 इकाई का अंक 5 है, तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, एक इधर गया तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो जाएगा आपका। 5 से फिर से काटेंगे हम यहाँ पे, तो 5 चौको 20 और 5 पचे 25, दो संख्याएं एक साथ ली हैं, तो यहाँ पर क्या आपको नहीं, यहाँ पर आपने लिया 5 चौको 20, नहीं लगाना है 0 क्योंकि आपने यहाँ पर एक ही संख्या है, यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र किया तो तब 25 हुआ है। 5 से काटेंगे 5 नवा 45 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए 5 का तो एक तरीक बन रहा है, लेकिन आपका ये है यहाँ पर 3 का एक तरीक नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर एक 3 और होता तो ये क्या हो जाती पूर्ण घन संख्या हो जाती, ये भी आपकी क्या होगी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अब इसका फोर्थ यानी 6 पार्ट देखिए क्या दे रखा है 10,976, 2 से काटिए क्योंकि इकाई का अंक आपका क्या है 6 है। यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, एक इधर गया 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटेंगे 2 दूनी 4 और 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर से काटेंगे 2 से, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, एक इधर गया तो 2 छंग 12, 2 से फिर से काटेंगे 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 तीन 6, अब ये 7 से 3 से संख्या कट रही, 7 4 3 7, 3 10 नहीं कटेगी, 7 से कटेगी ये संख्या, 7 चौको 28 और यहाँ पर 63 हो गया, 7 नवा 63, अब ये 7 से संख्या फिर से कटे, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर देखिए आपका जो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, ये आपका एक तो 3 3 का जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, फिर उसके बाद में 7 7 का एक तरीक बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके ये जो हैं 2 2 के एक और एक्स्ट्रा जो बन रही है, यहाँ पर आपका 1 2 क्या है आपका कम है, तो ये भी क्या होगा आपका पूर्ण घन संख्या नहीं कहलाएगी। उसके बाद में इसका लास्ट पार्ट जो 8 नंबर दे रखा है यहाँ पर 7th आपकी क्या होगी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। 8 पार्ट आपको दे रखा है 58 32, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ गया तो आपका हो गया 18, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे फिर से यहाँ 2 एकम 2 और 2 चौको 8, एक इधर गया तो 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और एक इधर गया तो 18 हो गया, 2 नवा 18, 729, अब ये 3 से कटेगी संख्या,
तो 3 दूना हो जाएगा 6, एक इधर गया, 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और 3 त्रिका 9, 3 से कटेंगे 4 3 7, दोनों 3 से विभाजित हो जाती है। अब 3 से काटेंगे इसको जब हम, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से फिर से काटेंगे 8 1 9, 3 से भाग चला जाता है, 3 दूना 6 और 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए आपका एक ये 3 3 2 2 का त्रिक बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, यानी कि हमको यहाँ पर जो संख्या मिल रही है वो जोड़े कितने कितने मिल रहे हैं। देखिए जोड़े हम पहले लिख लेते हैं, 2 मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आपका 2 का जोड़ा त्रिक मिल रहा है और 2 मिल रहे हैं 3 के, तो अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 3 6 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि जो हमको ये जो संख्या है ये क्या है 18 का क्यूब है, यानी कि ये क्या है पूर्ण घन संख्या होगी। ये आपके थर्ड के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपको दे रखे निर्णायक संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है ये दिया है 2744। मैंने बताया था कि इस माध्यम से आप कब ज्ञात करते हैं, जब ये पूर्ण घन संख्याएं हों। यहाँ पर आपको पूर्ण घन संख्याएं दे रखी है तो घनमूल इनके ज्ञात करने हैं हमको। देखिए 3 का जोड़ा बनाना है, बना लिया। 4 इकाई का अंक किसके क्यूब के लास्ट में इकाई का अंक है 4 के है, तो हमको यहाँ पर इन 3 की जगह क्या लिखना है 4 लिख लेना है। अब ये जो आपका 2 बचा हुआ है, ये 2 जो है किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 और 8 के बीच में 2 आता है। इसमें से छोटी संख्या कौन है 1 2 में से, तो आपके इस दोनों के बीच में आपका 1 और 8 के बीच में 2 आया है, और इन दोनों का क्यूब ये किसके क्यूब हैं 1 और 2 के, तो 1 और 2 के हैं, तो छोटी संख्या जो होगी वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। यानी छोटी संख्या 1 है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। तो हमको पता चल गया कि ये जो संख्या है ये किसका क्यूब है 14 का है। ये तो हमने ट्रिक के माध्यम से पता कर लिया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि 2744 को जब हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर आएगा 14 कि नहीं आएगा। देखिए काटिए इसको पहले, जब आप इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने से 2 से, पहले काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 3 हो जाएगा 6, एक इधर का 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटिए, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 17, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग कितना हो जाएगा 12। तो उसे फिर से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 3 6 और 2 चौको 8, 2 3 6। अब ये संख्या कितने से कटेगी आपकी 7 से कटेगी। 7 चौको कितना 28 और 7 9 63। अब ये कटेगी 7 से, फिर से संख्या 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर त्रिक आपकी 2 2 की एक बन रही है, एक 7 7 की बन रही है। तो हमने बताया था जो त्रिक बने उसको आपको लिख लेना है, यानी 2 और 7 का गुणा जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 14 मिलेगा, जो कि हमने यहाँ अभी ज्ञात किया है। ये किसका वर्ग होता है 2744, 14 वर्ग नहीं, ये किसका क्यूब होता है 2744, ये 14 का क्यूब होता है। चौथे का पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका घन क्या आया है 14 आया है। दूसरा पार्ट हल करेंगे, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे, पहले ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। अब 8 जब इकाई का अंक होता है, मैंने बताया था 8 का उत्तर कितना लिखेंगे 2, क्योंकि 8 का घनमूल कितना होता है ये आपका 2 होता है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद में ये जो आपका 74 है, ये देखिए किसके क्यूब 2 क्यूबों के बीच में है, तो 74 जो है 64 और 125 के बीच में है। अब देखना है छोटी संख्या आपकी कौन सी है 4 और 5 में से, तो छोटी संख्या 4, तो यानी कि ये जो 7488 है ये क्यूब किसका है 42 का आपका क्यूब है। उसके बाद में ये तो मैंने ट्रिक के माध्यम से ज्ञात किया। अब 7488 जो है ये हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे इकाई का अंक, क्योंकि क्या है 2 है, तो 2 3 हो जाएगा 6 और 2 7 14, 0 2 चौको 8 और 2 चौको 8। 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ हो गया 17, तो 2 अट्ठे कितना होगा 16, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये इकाई का अंक 1 है, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। देखिए 3 से जब हम काटेंगे इसको तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और यहाँ 0 लगाएंगे। 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं, 3 अट्ठे 24 और 2 यहाँ गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 0, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 9 कितना हो जाएगा 27। 3 से फिर से काटिए, 3 त्रिका 9 और उसके बाद में यहाँ 1 गया तो 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। अब ये संख्या फिर से 3 से काटेंगे हम, तो देखिए 4 3 7 3 10, ये 3 से नहीं कटेगी तो अभी ये संख्या 7 से काटते हैं, क्योंकि 3 के बाद हम किससे काटेंगे 7 से काट के देखते हैं। देखिए 7 चौको कितना हो जाएगा 28 और 7 9
63। तो 7 से फिर से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए त्रिक बनाइए, आपका 2 2 का 1 ये त्रिक बन रहा है, 3 3 का बन रहा है और 7 7 का बन रहा है। यानी कि हमको गुणा किसका किसका करना है बताइए। यहाँ पर गुणा हमको करना है 2 3 और 7। तो 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 त्रिका 21, 21 दूना कितना होता है 42, जो कि हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं कि इसका क्यूब क्या होगा 42 42। क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा पार्ट यहाँ पर देखते हैं। इकाई का अंक इसका 2 है तो हम 2 से काटेंगे सबसे पहले। 2 छंग हो जाएगा 12, 1 इधर गया तो 14, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर आपका 2 है तो 2 एकम 2। 2 संख्या एक साथ लेंगे तो शून्य उतारेंगे, 2 तियाँ हो जाएगा 6, नहीं 2 संख्याएं आपने एक साथ ली है तो ये 17 लिखा हुआ है, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, एक इधर गया तो 2 अट्ठे फिर से 16 गया तो यहाँ एक जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, एक गया तो 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 3 2। उसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, फिर से यहाँ पर है कितना, एक गया तो 14 हो गया, 2 सत्ते फिर से 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। 2 से फिर से काटेंगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 और 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, क्योंकि एक यहाँ जाएगा तो 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक इधर गया तो ये 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 12 हो जाएगा ये, 2 छंग 12 और उसके बाद में यहाँ पर 2 छंग 12 हो गया, ये पूरी संख्या कट गई। अब ये 2 संख्या एक साथ लेंगे तो शून्य उतारेंगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। 2 से फिर से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, एक इधर गया तो 18, 2 नवा 18 और 2 चौको 8, 2 तियाँ 6 0 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से फिर से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 संख्या एक साथ लेंगे, 2 नवा 18 और यहाँ पर एक जाएगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। उसके बाद में यहाँ पर आपका 3 बचा है तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, इधर गया एक तो 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 0 लगाएंगे, 2 चौको 8, एक इधर गया तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी 2 संख्याएं एक साथ, एक यहाँ गया तो 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक यहाँ गया 15, 2 सत्ते 14, यहाँ गया तो 12 हो जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, एक इधर गया 17, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, ये फिर यहाँ जाएगा एक तो आपका हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे इसको, जब 2 से विभाजित करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और एक इधर गया तो हो गया 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 4 4। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, लेकिन 2 संख्या एक साथ ली हैं तो शून्य लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 दूनी 4। फिर से काटेंगे, यहाँ पर जब इसको काटेंगे 2 से 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 संख्या एक साथ लेंगे, यहाँ पर 12 हुआ, एक गया तो ये 11 हो गया और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, एक इधर गया 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2 तियाँ हो जाएगा 6, एक गया तो 12, 2 छंग 12। अब यहाँ 2 से फिर से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और ये 15 हो गया तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, एक इधर गया तो 13, 2 छंग 12, एक इधर गया 16, 2 अट्ठे 16। यानी कि हमारी जो संख्या यहाँ पर बच कर आई है ये कितनी है 32,768। अब इसका गुणनखंड हम कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं बची इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी भी ये 2 से ही संख्या कटेगी। देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। 2 से फिर से काटेंगे, 2 अट्ठे कितना होता है 16 और 2 एकम 2, एक इधर गया तो 2 नवा 18, 2 दूनी 4। यहाँ 2 से फिर से काटेंगे, 2 चौको 8। उसके बाद में आपका ये 19 से 2 संख्या एक साथ लेंगे तो शून्य लगाएंगे, 2 नवा 18, एक इधर गया तो 12, 2 छंग 12। 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ 0, 2 चौको 8, एक गया तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये 8 लिखा हुआ है आपका। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब फिर इसको 2 से काटिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इसको किससे हम काटेंगे 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा, एक गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10 और ये 12 हो गया तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12।
256 आया। ये भी अभी यहाँ पर भी संख्या आपकी क्या हो रही है, बड़ी पड़ रही, तो कितना आया 256। 256 को हम यहाँ पर काटते हैं। जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 अट्ठे 16। 2 से फिर से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे इसको तो ये आएगा 16। इसको काटेंगे 2 से तो 8 आएगा। ये काटेंगे तो 2 से तो 4 आएगा। और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। 2 से काटेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब आपकी जाके यहाँ पर संख्या कटिए कि यहाँ पर क्या किया मैंने, आप ये इसको गुणनखंड कर लिया। अब आपको 3 3 के त्रिक बनाने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से ये 5 हो जाएंगे, 6 त्रिक हो गए। एक ये 2 बचा और यहाँ से 2 लेंगे तो आपका ये 7 हो जाएगा यहाँ तक। फिर ये यहाँ तक 8 हो जाएगा। एक ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 9। यानी कि 2 का गुणा हमको कितनी बार करना है, 9 बार करना है। 2 को हम कितनी बार लिख लेंगे, 9 बार लिख लेंगे। यहाँ 3 3 6 और 1 7 8 और 9। अब जब हम इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना हो जाएगा 128, दूना 256 और 256 दूना कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। यानी कि ये जो आपकी यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है इसका घनमूल क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर 512 आएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का यहाँ पर पाँचवां और छठवां पार्ट दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा माइनस, तो माइनस लगाएंगे। पहले ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे, आप ट्रिक बनाएंगे। यहाँ पर 7 इकाई का अंक है। 7 किसके क्यूब के लास्ट में होता है, 1 से 10 के बीच में, तो 3 के लास्ट में होता है। तो आपको इन तीनों की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। उसके बाद में ये जो 2 बचा हुआ है माइनस, अभी आप लिख दीजिए 2 जो बचा है किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1 और 8 के बीच में आता है 2, और 1 और 2 का क्यूब है जो कि 1 और 8। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है 2 1 है आपकी, तो 1 यहाँ पर उत्तर लिख लेना है। यानी माइनस का 13 क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा। ये तो ट्रिक के माध्यम से मैंने ज्ञात किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताना है कि ये गुणनखंड विधि से कैसे हल होगा। तो पहले हम लिखेंगे इसको 2197। आंसर में ये माइनस हम लगा देंगे, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, अगर माइनस किसी संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं तो वो माइनस में ही उत्तर आता है, क्योंकि संख्या का गुणा 3 बार होता है। देखिए यहाँ पर हम पहले इसको किससे 13 से ही काटेंगे। 13 एकम कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 8 बचेगा, तो 8 यहाँ हो गया आपका 89, 13 छंग हो जाएगा 78, और यहाँ पर आपका कितना गया, यहाँ पर आपका जाएगा 11 बचेगा, तो 11 यहाँ पर जोड़ेंगे 117, 13 9 117। अब 13 से फिर से काटेंगे, 13 एकम 13, 3 गया 13 3 39। अब 13 से फिर से काटेंगे, 13 एकम 13। यानी कि ये 13 13 का 3 का पेयर बना, तो हमको पता चल गया कि 13 13 का 3 का पेयर बन रहा, तो हमको कितनी बार लिखना होगा, एक बार ही लिखना होगा। अब यहाँ पर माइनस लगा होता तो -13 का क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी कि 6th पार्ट देखते हैं। माइनस लगा है, आंसर में हम माइनस लगा देंगे। गुणनखंड हमको किसका करना है, 10,648 का। 2 5 6 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। 2 से काटेंगे फिर से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 गया तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4। 2 से फिर से काटेंगे इसको, तो देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब ये संख्या आपकी कटेगी किससे, 11 से। 11 एकम 11, यहाँ पर आपका 2 गया तो ये हो गया कितना, यहाँ पर 2 जाएगा तो हो जाएगा ये 23, 11 दूनी 22, 1 गया तो ये 11 हो गया, 11 एकम 11, 11 11 में 121, और 11 एकम कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर आपका पेयर किसका बना, त्रिक 1 2 का बन रहा है, 1 3 का बन रहा है। यानी कि 2 का गुणा हमको किससे करना होगा, 11 से करना होगा। 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ था इसलिए हमको माइनस का 22 इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये आपके 4th के 6th पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4th का 7th और 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले माइनस लगा 3 0 किसके इकाई का अंक 0 होता है, क्यूब में 0 यानी 10 का होता है, तो हम 0 लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में 64 किसके, 64 यानी 4 इकाई का अंक है इसमें, तो 4 किसके उसमें होता है, किसके क्यूब में होता है, तो 4 के क्यूब में 4 हमको मिलता है इकाई का अंक। देखिए यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 मिल रहा है, केवल आपका 2 का आंसर 8 मिलेगा, और 8 का क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 3 का मिलेगा 7, और 7 का क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इसको 2 को छोड़कर आपके सभी इकाई के अंक आंसर के रूप में भी वही मिलेंगे। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर 1 है तो 1, 2 का मैंने क्या बताया 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 2, यानी कि 8 कहाँ पे आपका ये है क्यूब, तो आंसर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है यहाँ पर हमको। 3 का क्या मिलेगा 7 मिलेगा, और 7 का क्या मिलेगा 3 मिलेगा। देखिए कैसे,
7 है ये, देखिए इकाई का अंक हमको 3 मिला। उसके बाद में सभी के आंसर अब सेम होंगे, देखिए 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6। यहाँ पर हमने 7 और 8 का आपको बता दिया था कि डिफरेंट होता है, तो 9 का क्या होगा 9 होगा और 0 का क्या होगा 0 होगा यहाँ पर। तो 3 0 के मैंने क्या लिया 0 और 64 यानी किसके 64 यानी 4 आ रहा है लास्ट में, तो हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। सिंपल सी हो गया, ये ट्रिक से हुआ है। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से काटेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4 ट्रिपल 0 यहाँ पर लगाएंगे 2 से। जब हम 2 से कोई संख्या काटते हैं तो मोस्टली क्या होता है उसका हाफ होता जाता है। यहाँ पर काटेंगे तो 16 आ जाएगा, ट्रिपल 0 लगाएंगे, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8000। 8000 का आधा कितना होता है 4000 होता है, 4000 का आधा कितना होता है 2000 होता है, और 2000 का आधा कितना होता है आपका 1000 होता है। और 1000 को हम जब काटेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। और जब 500 को हम काटते हैं तो कितना आता है, देखिए 500 को जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 250 आ जाएगा। 250 को जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब ये 5 इकाई का अंक आ गया, तो ये आपकी संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो 5 से काटेंगे इसको। जब 5 से हम इसको विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। 5 से फिर से काटेंगे, 5 पचे हो जाएगा 25 और 5 एकम 5, यानी कि त्रिक जो बन रही है 1 2 का, फिर यहाँ से आपका 1 बन रहा है, ये आपका 2 बन रहा है, ये आपका 2 1 बचा हुआ है, ये तो 3 2 के हो गए, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करना है 3 बार करना है हमको। 2 का गुणा 3 बार करना है। 5 का गुणा कितने बार करना है 1 बार। अब इसका गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका 40 ही आएगा। देखिए कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 पंचे कितना होता है 40 होता है, तो 40। यहाँ पर माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस का 40 क्या आएगा। इसका हमने गुणनखंड विधि से ज्ञात किया तो माइनस का 40 आ रहा है, ट्रिक के माध्यम से भी ज्ञात किया तो क्या आ रहा है माइनस का 40 आ रहा है आंसर। ये 4th का आपका कौन सा पार्ट था, 7वां आपका कंप्लीट हो चुका है, 8वां भी सॉल्व कराते हैं। देखिए ये 7वां पार्ट हम आपको 4th का बता चुके हैं, यहाँ पर 8वां पार्ट देखते हैं। माइनस का क्या दे रखा है 17,576 दे रखे हैं। तो हमको पता है कि 6 जहाँ होता है उसको हम क्या लिखते हैं, केवल 2 8 3 7 को छोड़ के जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर में इन 3 संख्याओं की जगह लिखना है। 17 आपका जो 17 है यहाँ पर 17 किसके क्यूब के बीच में आता है ये देखना है। अब हमको 17 8 और 27 के बीच में आता है, जो कि क्यूब किसके हैं 2 और 3 के हैं। तो छोटी संख्या लेनी है यानी कि 2 लेना है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 2, और यहाँ माइनस लगा था तो माइनस। ये तो हमको ट्रिक के माध्यम से आंसर पता चल गया। इसको अगर हमको गुणनखंड विधि से करना हो तो कैसे, यानी कि ये हमको पता चल गई संख्या किसका है 26 का आंसर है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको इसका गुणनखंड करके बताता हूँ। 576 इसको जब हम 2 से काटेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका। 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 8 16, 1 गया 2 7 14, यहाँ हो गया 17, 2 9 नहीं 2 6 कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16, 8 बार जाएगा। 1 इधर गया तो फिर 2 8 16, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 चौको 8, 2 3 6, यहाँ 1 गया तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4, उसके बाद में ये 4 लिखा हुआ है, और 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 कितना हो जाएगा 14। अब ये संख्या आपकी 13 से कटेगी। देखिए 13 से जब काटेंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर 26 मिल रहा था तो इसका गुणनखंड करके पता चलेंगे कि हमको पेयर किसके मिलने वाले हैं। 26 का जब गुणनखंड करेंगे देखिए 2 से 13 से काटेंगे और 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी कि हमको एक पेयर 3 का त्रिक मिलेगा 2 का, एक दूसरा त्रिक मिलेगा 13 का। तो हम 2 का तो मिल चुका है, तो हमने कैसे पता किया कि 13 से संख्या कटेगी, ये गुणनखंड हमने करके पता कर लिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 और 13 का यहाँ पर हमको त्रिक मिलना ही चाहिए। अब हम 13 से इस संख्या को क्या करेंगे काटेंगे। जब 13 से काटेंगे तो देखिए 13 एकम कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा 11, तो ये नहीं 8 बचेगा तो ये होगा 89, 13 78, यहाँ पर 11 बचेगा तो 11 ये 117 हो जाएगा, 13 9 117। अब ये 13 से काटेंगे, 13 13 में कितना होता है 169 होता है, 13 एकम कितना हो जाएगा 13, यानी कि एक तरीक हमने क्या बोला था यहाँ पर 26 का जब गुणनखंड किया था तो ये हमको 13 मिल रहा था और 13 एकम 13, यानी कि 13 का एक तरीक मिल रहा था और 2 का एक तरीक मिलना चाहिए था, ये तो मिल गया आपका। यानी कि 13 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 26। आंसर में माइनस लगा हुआ था इसलिए क्या लिखेंगे माइनस का 26 क्या आएगा आपके 4th केस 8th पार्ट का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। भाग देने की बात कर रहा है, यानी कि संख्या दे रखा है 2096, इसका गुणनखंड करेंगे। पहले हम गुणनखंड करेंगे तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से नहीं हल कर सकते। ट्रिक वहीं पर आपकी फॉलो होगी
जहाँ पर 1 से 10 तक के बीच क्यूब दिए थे वो पूर्ण घन होनी चाहिए, ये तो नहीं है। कह रहा है कि किस संख्या से भाग दें, तो हमको क्या गुणनखंड करना पड़ेगा। अब जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी का हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा उस संख्या से भाग दे देंगे, बस हमको क्या आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 लगाएंगे, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 1 इधर गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना हमको प्राप्त होगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2, ये आपकी 1 लिखा हुआ है। उसके बाद 131 ये संख्या किसी से भी नहीं घटती है। यहाँ पर आप देखिए 131 आया और यहाँ पर 2 आया, त्रिक किसका मिला आपको 2 का, यानी कि 2 को तो हमको छोड़ देना है। अब ये बची हुई संख्या कितनी है आपकी 13 और 2 है, 13 का हम गुणा 2 बार करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए नहीं 13 नहीं है 131 है, यहाँ पर कितना है 131 और 2 का हमको 2 पेयर नहीं मिल रहा है, यानी कि 131 का गुणा 2 बार करेंगे और गुणा करके हम इसी संख्या में भाग दे देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कि उस संख्या से भाग देने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। भागफल हमको क्या मिल जाएगा, पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी, यानी कि 13, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 2 तीन 6 और 2 एकम 2, 262 से अगर हम इस संख्या में भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 262 हो जाएगा, 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको 5th की तरह दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 2,81,216, इसको हम 2 से पहले गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 संख्या एक साथ लेंगे तो 0 लगाएंगे, 2 छंग 12 और यहाँ पर भी 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं तो क्या आपको लगाना पड़ेगा 0 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से इसको काटिए फिर से, 2 सत्ते 14, 0, 2 तीन 6, 0, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 तीन 6, 1 गया तो 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ 1 गया तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 से फिर से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 इधर गया तो 11, 2 पंचे 10, 1 इधर गया तो हो गया कितना आपका 15, 2 सत्ते 14, 12 हो गया, 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से फिर से काटेंगे इसको, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और 2 दूनी 4, नहीं, 1 आपका यहाँ से आएगा तो 15 होगा, तो 2 सत्ते 14 और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 इधर गया तो 16 यानी 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर से काटेंगे यहाँ पर, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 से फिर से काटेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 इधर गया तो 18 यानी 2 नवा 18, 19 हो गया तो 2 नवा 18, 1 इधर गया तो 14, 2 सत्ते 14। अब ये संख्या 2 से नहीं कटी क्योंकि इकाई अंक आपका 7 आ गया। आप 3 से काट के देखते हैं इसको, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, जो कि संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है 19। अब ये संख्या किससे कटेगी, इसको पहले हम किससे 13 से काट के देखते हैं, 11 से काट के देखते हैं। देखिए 11 से वही संख्या कटती है, ये आपका विषम स्थानों का योग सम स्थानों का योग बराबर होना चाहिए। ये देखिए 9 2 11, यहाँ पर 7 1 8 कितना हो रहा है, जो कि यहाँ पर 11 और बराबर नहीं होता है किसके 8 के, तो ये 11 से भी संख्या नहीं कटेगी। अब आप देखिए इसको 13 से, जब आप इसको 13 से काटेंगे 13 एकम कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर आपका कितना बचा 8 बचा हुआ है, 8 बचेगा तो यहाँ जाएगा 89 हो जाएगा, तो ये कितना 13 छंग 78 और ये आपका यहाँ पर संख्या कितनी बची, यहाँ पर बची 11 तो यहाँ पर हो गया 117, 13 9 117। हाँ ये 13 का ही क्यों है, अब ये संख्या जो लिखी हुई है देखिए 13 13 में 169 और 13 एकम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। त्रिक बनाइए, एक ये त्रिक बन रही है, दूसरी ये बन रही है, तीसरी ये बन रही है, यानी कि ये जो 2 बचा हुआ है आपका, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या जिसके 2 जोड़े नहीं मिल रहे। 2 के साथ में अगर हमको एक दो और मिल जाते ये, तो हम क्या हो जाता पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, यानी कि हमको ये 2 जो है ये क्या है एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसी एक्स्ट्रा 2 का हम अगर भाग कर देंगे इस संख्या में लघुत्तम, ये लघुत्तम पूर्ण संख्या कौन सी मिली है 2, जिसका हम इस संख्या में भाग कर देंगे तो हमको क्या आंसर के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। 6 का आंसर होगा क्या 2। प्रश्न नंबर लिखा हुआ है 7 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक 9000 संख्या दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर 0 है, 2 चौको 8, 2 पंचे कितना हो जाएगा
10 डबल 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से अब नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका यहाँ पर 5 है। तो ये 3 से कटेगी, देखिए 5 2 7, 2 कितना हो जाएगा 9, जो कि 3 से कट जाती है। तो 3 3 9, यहाँ पर 2 गया तो 21 होगा, 3 7 21 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब ये 5 3 से कटेगी, 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगी संख्या। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यहाँ पर आपका कितना बचा हुआ है 1 बचा, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15। अब ये 5 2 हो जाएगा 7, 1 8, 3 से नहीं जाएगी तो अब इसको 5 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है। 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से फिर से काटेंगे इसको हम, 5 से फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 25 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर त्रिक हमको 2 का मिल रहा है और 3 का नहीं है, तो और एक 5 का मिल रहा है। यहाँ पर आपको 3 के 2 ही त्रिक दो ही संख्या 2 का पेयर मिल रहा है। एक अगर और 3 होता आपका तो क्या हो जाती है, पूर्ण घन संख्या बन जाती है। यानी कि हम 3 का अगर इसमें गुणा करा दें, किसमें 9000 में, 9000 में अगर हम 3 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 9 3 27 और 3 0 लगाएंगे। 27000 जो होता है वो किसका 30 का क्यूब होता है। अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो ये क्या होगी पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। यानी कि कह रहा है लघुत्तम प्राकृतिक संख्या किससे गुणा करें, तो 3 से गुणा करें तो हमको क्या मिल जाएगा पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी, जो कि क्या है 30 है। हमारा आंसर क्या होगा 7वें का 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है 83,349 में की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ये सवाल आपका यहाँ तक पूरा पिछले सवाल की तरह है, यानी 7 सवाल की तरह। प्राप्त नई संख्या एक घनमूल ज्ञात कीजिए। प्राप्त जो संख्या होगी उसका घनमूल ज्ञात करना, यानी कि अभी हमने 30 का जैसे यहाँ ज्ञात किया था उसी प्रकार है। पहले हमको संख्या क्या दी है 83,349, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ये संख्या आपकी 2 से कटेंगे नहीं, 3 से काटते हैं इसको। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और ये 2 इधर गया तो 23 हो गया, 3 7 21 और यहाँ पर आपका 2 गया तो हो गया ये 23, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 2 इधर गया तो 24 होगा, 3 8 24, 3 3 का 9। अब यहाँ पे ये संख्या देखिए, पहले इसको हम किससे काटते हैं, ये 3 से संख्या कटेगी कि नहीं, 8 3 11 नहीं, हाँ 8 3 11, 7 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18, 2 हो जाएगा 20, 7 27, 3 से कट जाएगी। देखिए 3 9 कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पर आपके 3 दूना 6, 1 गया तो यहाँ 18 हो गया, 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए आपकी संख्या जो बची हुई है कितनी है 92 61, 6 1 7 2 9 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, 3 से कट जाती है। 3 3 3 का 9 और 3 2 संख्याएं एक साथ लेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, एक साथ लिया इसलिए 0 लगाया, 3 8 24, 2 गया इधर तो 21 हो गया, 3 7 21, 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाती है संख्या। तो 3 एकम 3, 0 लगाया, 3 दूना 6, 1 2 इधर गया तो 27 हो गया, 3 9 27, 3 से काटेंगे इसको फिर से। देखिए 9 2 11, 1 12, 3 से कट रही है, 3 3 का 9, 1 इधर गया तो 12, 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और 3 3 का 9, ये 343 आपका आया। देखिए 4 3 7 3 10, ये 3 से नहीं कटती है संख्या, तो अब इसको हम किससे काटेंगे 11 से काटते हैं। देखिए 11 यहाँ कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर आपकी संख्या जो बची है 1 बची है, ये 11 से भी नहीं कटेगी संख्या। अब इसको देखिए 7 से ऐसा काट के देखिए, 7 चौको कितना हो जाएगा 28, ये 4 बार जाएगी और बची हुई संख्या यहाँ पर 6 है तो 7 9 63, ये 7 से कट गई संख्या। 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर देखिए त्रिक आपको किसका मिला 3 3 का, 3 3 का यहाँ तक एक त्रिक मिल रहा है, 3 का एक नहीं मिल रहा और यहाँ पर आपका कितना त्रिक ये 7 7 का एक मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी 3 3 क्या है 2 आपकी बच रहे हैं, 1 और 3 होता तो हमको क्या हो जाती ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती। यानी कि इस संख्या में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। देखिए करिए 83,349 में गुणा किसका हम करेंगे 3 का। कह रहा है इसी नई संख्या प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये जो नई संख्या प्राप्त हुई है इसका घनमूल हमको ज्ञात करना है। 3 3 का कितना हो जाएगा 9 3 27 की हो जाएगी 7, 2 कैरी बचा और 3 चौको 12, 2 कितना हो जाएगा 14 की 4, 1 कैरी बचा, 3 एकम 3 3 का 9, 1 10 की 0, 1 कैरी बचा, 3 3 का 9, 1 10 की 0, 3 8 कितना हो जाएगा 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ये जो संख्या आपको प्राप्त हुई है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 63 का क्यूब। यानी कि हमको जो एक संख्या प्राप्त हुई थी
कौन सी छोटी से छोटी संख्या है प्राकृतिक संख्या, वो है 3। और यहाँ पर कह रहा है कि प्राप्त नई संख्या का घनमूल कितना होगा, वह होगा 63, यानी कि इस संख्या का घनमूल क्या होगा, 63 होगा। आंसर हमको 2 प्राप्त हुए, 3 और 63। दूसरा आंसर क्या है, 63 है। देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है आपका, इसमें पीपीटी में नहीं आ पाया है तो मैं इसको लिखकर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, -15,625 गुणा कितना है 512 का घनमूल कितना होगा। पहले इस संख्या गुणनखंड करना है, फिर इसका करना है, फिर गुणा करके जो दोनों का आंसर आए गुणा करके वो आपका आंसर होगा। तो 15,000 कितना लिखा हुआ है, 625 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई का अंक 5 है तो 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 1 5, ये 12 हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 छक्का 30, एक इधर गया तो 5 2 10, 5 5 25। अब ये इसको काटेंगे हम किससे, 5 से फिर से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, एक इधर गया तो 2 इधर गया तो 5 5 25, 5 से फिर से काटेंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि ये जो हमको मिला हुआ है एक तरीका आपका 5 का ये बन रहा है, एक तरीका आपका 5 का ये बन रहा है। यानी ये जो संख्या लिखी है ये किसका है, यानी 5 का गुणा 5 में हम जब करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 25 का प्राप्त होगा। उसके बाद में ये 612 जो 512 जो लिखा हुआ ये क्या है, देखिए 512 का जब हम करेंगे ये 2 से संख्या कटेगी, 2 दूनी 4 और ये 2 एक साथ संख्याएं लेंगे तो हम 2 दूनी 4, एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, एक इधर गया 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 चौको 8, 2 से फिर से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा। यानी कि हमको यहाँ पर तरीक एक ये 2 का मिला, एक ये 2 का मिला, एक ये 2 का मिला। कितने तरीक मिल रहे हैं 2 के, यहाँ पर हमको मिल रहे हैं 1 2 3, यानी कि 2 का गुणा हमको कितनी बार करना होगा, 3 बार करना होगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 512 जो लिखा हुआ ये किसका क्यूब है, हमको यहाँ पर पता चला है कि ये जो 2 लिखा हुआ ये जो 15,625 लिखी हुई ये 25 का क्यूब थी और यहाँ पर माइनस लगा तो -25 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो 512 लिखा है इसको हल किया तो हमको 8 मिला है, यानी कि गुणा 8 लिखना है। अब 25 का गुणा हम जब 8 बार करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना, 200, 25 अट्ठे 200 होता है और ये माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, यानी कि हमको क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर प्राप्त हुआ है वो क्या है, माइनस का 200 प्राप्त होगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 दे रखा है 1331 गुणे -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करना है 1331। तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या किससे घटेगी, आपकी 11 से घटेगी। तो 11 एकम 11, 2 इधर गया तो 11 दूनी 22, यहाँ पर 1 गया तो 11 एकम 11, ये 11 से काटेंगे, 11 11 हम होता है 121 और 11 एकम 11, यानी कि त्रिक किसका मिला आपको, 11 का मिला। ये हमारा जो संख्या लिखी हुई है ये किसका है, क्यूब 11 का है। उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या का आंसर आएगा यहाँ हल करके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 1728 जो लिखी हुई है ये संख्या देखिए, पहले 2 से काटिए इसको, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, एक इधर गया 2 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 0 लगाएंगे, 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं इसलिए, और 2 3 6 नहीं, यहाँ पर हमने 2 संख्या एक साथ लिया तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। उसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 2 5 6 10, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और एक इधर गया तो 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। त्रिक किसका मिला, 2 2 का 1, फिर से 2 2 का, फिर से 3 3 का, यानी कि 2 हमको 2 बार लिखना है और 1 बार 3 लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर हमको ये जो संख्या लिखी हुई है ये किसका क्यूब मिली है, 12 का मिली है, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस का 12 लिखा। अब इन दोनों का जब हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, देखिए 12 एकम 12 की 2, 12 एकम 12 एक कितना हो जाएगा 13, और माइनस लगा तो माइनस का 132 क्या हमको प्राप्त होगा, ये 10 नंबर का आंसर प्राप्त होगा। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है 125 गुणे 343 का। ये जो संख्या लिखी हुई है इसका घनमूल जब निकालेंगे तो जब रूट से बाहर संख्या आएगी तो 125 जो है ये किसका है, 5 का घनमूल है, और ये 343 जो है वो किसका है, 7 का है। जब 7 और 5 का हम गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 35।
ये जो 35 आया है ये आपका कहाँ पे है, तो ये कहाँ है आपके फर्स्ट का आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 11 नंबर का पहला पार्ट होगा, यानी 35 आएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें एंड चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। जय हिंद।